स्टूडेंट्स देखिए, आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, पहले के वीडियो में मैं बताया था कि तीन इक्वेशन है। जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो तीन कोऑर्डिनेट के लिए है। एक क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए है, एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए है, एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए है। और इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में और सेमेस्टर में 2019 में पूछा जा चुका है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसी को हम कहते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक, कि दोनों एक ही चीज है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, या ये पूछता है कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए, तो जो पिछला अभी तक हम लोग निकाले थे वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कंडीशन लगाए थे, तो अतः जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकला था विदाउट हीट जनरेशन, विथ हीट जनरेशन, स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, क्या कहते हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, इस सब पे हम लोग डिस्कस किए हैं, सब चीज बताया जा चुका है। ठीक है, तो आज जो है, आज हम लोगों का टॉपिक है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट की आवश्यकता कहाँ पड़ी, कैसा शेप होता है सिलिंड्रिकल, मतलब सिलेंडर कैसा, कहाँ पे आपको दिखाई देता है, एप्लीकेशन कहाँ पे वो चीज आपको मिलेगी, पाइप में, पाइप हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक, एटसेट्रा, पाइप हो गया, रिकॉर्ड हो गया, एटसेट्रा। ये सब, इन सब का शेप कैसा है, इस सब का शेप कैसा है, इस सब का शेप है सिलिंड्रिकल। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर में हमेशा आपको रेक्टेंगल के ही फॉर्म में नहीं मिलेगा। कहीं पे आप काम करने के लिए जाते हैं तो हमेशा जो ज्योमेट्री है वो रेक्टेंगल के शेप में थोड़ी होगी। आप सिंपल सोचिए कि जो प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, बॉयलर होता है, उसमें क्या होता है, बॉयलर होता है। अब बॉयलर का शेप कैसा होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक, सिलेंडर के शेप में होगा। इसमें क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा, उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। जब हीट किया जाएगा तो पानी जो है वो भाप में बनेगा, टरबाइन को घुमाएगा, बिजली बनेगी आपकी। तो ये कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल है। तो जब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हीट कंडक्शन इक्वेशन आप जानते रहेंगे तभी ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, जब कहीं उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस चीज के लिए है। इसके बाद आएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल मतलब कैसा शेप हो जाएगा, स्फीयर, बॉल, ऐसा बॉल जैसा होता है ना, बॉल, वो कैसा शेप होता है, स्फेरिकल होता है। तो उसको छोड़ दीजिए, अभी क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल वाला ही देखते हैं। देखिए क्या है, एक हमने क्या लिया है, वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, एलिमेंटल वॉल्यूम लिया है। ठीक, एलिमेंटल वॉल्यूम मतलब छोटा वॉल्यूम होता है। ठीक, मान लीजिए ये कैसा शेप है, सिलेंडर का शेप है, इसके एक हिस्से को काट दिया जाए, इसके एक हिस्से को ऐसे काटा जाए, तो उसमें कटेगा तो क्या क्या कटेगा, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो वाला हिस्सा कटेगा, इसका कुछ जो रेडियस है वो कटेगा, और कुछ एंगल कटेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए क्या है, ये अपना सिलेंडर है, ठीक, इस सिलेंडर को, मतलब सिलेंडर है लेकिन लोहे का नहीं बना है, ऐसे चीज से बना है कि उसको काटा जा सकता है। ठीक, इस चीज से बना है कि उसको काटा जा सकता है नाइफ से।
हमने क्या किया, इसके कुछ पार्ट को, जैसे बर्थडे का केक काटा जाता है ना, तिकोना ऐसे निकलता है केक, हाँ, बर्थडे का केक सेम टू सेम वही चीज है, एकदम सेम टू सेम। बर्थडे का केक कैसे होता है? बर्थडे का केक ऐसे होता है, बर्थडे मनाते हैं ऐसे होता है। देख, अगर ये क्या कहते हैं, हाइट होता है इसमें कुछ, तो ये कैसा शेप हुआ? सिलेंडर होगा, ठीक, एकदम स्फेरिकल तो होता नहीं है। तो उसको काटोगे, जब बर्थडे के केक को काटोगे तो ऐसे कुछ कटेगा, ऐसे कुछ हिस्सा आएगा, ठीक, इसी को समझो, समझ लो क्या है, अच्छा चीज है। ये हमने बना दिया केक, बर्थडे वाला, ठीक। शेप कैसा है ये? शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल, ठीक। अब उसको क्या किया आपने? काटा, चाकू से काटा, एक पीस काटा किसी को देने के लिए। तो कैसे काटते हैं? ऐसे काटते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे ये चाकू नीचे भी जाता है उस पे। तो जो शेप आपको मिलता है उसके बाद, केक कटने के बाद, वो कैसा हो जाता है? वो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, ठीक है, वो कुछ को आपको ऐसा मिल जाता है। अब क्या है, ये जो एंगल है, ये क्या है? फाई। ये जो एंगल है ये क्या है? फाई। उसके सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो जितना उसका सर्कल है, घुमा हुआ है, जितना आया है, वो क्या है आपका? रेडियस, ठीक, वो क्या है? रेडियस। उसके अलावा जो उसका डायमेंशन है, हाइट को लेके, हाइट को लेके, ठीक, हाइट मतलब इसका 3D कुछ बनाएंगे तो ऐसे होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का कुछ होगा कि, तो ये जो हिस्सा है ये क्या है? जेड। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है, वही चीज यहाँ पे लिया गया है, एलिमेंटल वॉल्यूम लिया गया है, ठीक, उसको काटा गया है, ठीक। उसको काटने में क्या है कि उसके सेंटर पॉइंट से ना काट के हम कहाँ पे लिए हुए हैं? यहाँ पे लिए हुए हैं। सपोज कीजिए कि उसको यहाँ से काटा गया है, यहाँ से काटा गया है, ठीक। तो आप जानते हैं कि एंगल फाई है और ये रेडियस है, ठीक। तो ये वाला हिस्सा अगर आपको निकालना हो कि ये कितना है, ठीक, मैथ में पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है? 8 रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, ठीक। इसको कहते क्या है हम लोग? रेडियन। इसको कहते क्या है? रेडियन कहते हैं। Am I right? यही चीज यहाँ पे हुआ है, ठीक। यहाँ से ना काट के, उसके सेंटर पॉइंट से ना काट के, उसको 20 से कहीं से काटा गया है। तो 20 से कहीं से काटा गया है, और आप मान लीजिए कि ये एंगल फाई ना होके डी फाई है, तो और ये यहीं तक रेडियस है, तो ये वाला हिस्सा आपको क्या मिल जाएगा? आर इंटू डी फाई। क्या मिल जाएगा? आर इंटू डी फाई, ये वाला हिस्सा, ये। आई बात समझ में? मैथ्स है थोड़ा ये। तो हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल शेप को, सिलेंडर को काटा, काटा उसको, और काटने पे हमको क्या मिला? जो ये हिस्सा है, ठीक, जो इसकी लंबाई है रेडियस वाली, वो क्या है? डी एट, डी एट डिफरेंशियल स्मॉल एलिमेंट, ठीक। जो एंगल वाला हिस्सा है, जो एंगल वाला हिस्सा है वो क्या था? डी फाई था। बीच से चूंकि काटा गया है, तो ये आपका रेडियन वाली चीज मिल गई, वो क्या है? आर इंटू डी फाई, ठीक।
ये डी आर, ये लंबाई हो गई यहाँ तक, देखिए बना हुआ है यहाँ तक, ये हो गया डी आर। ये वाला हिस्सा इतनी लंबाई क्या हो गई, आर इंटू डी फाइव। ठीक, क्यों, क्योंकि रेडियस ये है और डी फाइव एंगल है, तो ये चीज क्या हुआ आपका, आर इंटू डी फाइव। और ये जो हाइट है इसकी, ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपकी डी जेड। 3 डायमेंशन, कितने डायमेंशन है इसमें, 3 डायमेंशन। ठीक, अब आपसे पूछेंगे कि वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से डायमेंशन है, एक आपका रेडियस है, रेडियस वाली चीज है जिसको हमने स्मॉल आर से माना हुआ है, एक एंगल वाली चीज है, एंगल वाली चीज है जिसको हमने क्या माना है, डी फाइव, और एक क्या है, हाइट है जिसको क्या माना है, डी जेड, उससे डिनोट किया गया। ठीक है, तो डायमेंशन है, रेडियस क्या हो गया स्मॉल आर, एंगल क्या हो गया डी फाइव, और हाइट क्या हो गया डी जेड। वही केक वाले हिस्से में, केक वाले में देख लीजिए ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। ठीक, यहाँ पे ये यहाँ ऐसे ना होके यहाँ पे क्या है, ये ऐसे है, बट इसको आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे तो मान लीजिए ये क्या है आपका एंगल डी फाइव। ठीक, ये रेडियस है यहाँ से। ठीक, और इसका जब 3D लेंगे थोड़ा, तो ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा आपका डी जेड, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आर इंटू डी फाइव। ठीक, इसी चीज को हमने तीनों कोऑर्डिनेट पे दिखाया है, ये y है, ये z है, ये x है। जो एंगल वाली चीज है उसको किससे दिखाया गया है, फाई से, रेडियस वाली चीज r से, हाइट वाली चीज z से। ये एक a पॉइंट है इन 3 कोऑर्डिनेट पे, x y z पे, x y z जो 3 कोऑर्डिनेट हैं उन पे, उनके बीच में एक पॉइंट है a, जो कि क्या है r फाई z। स्मॉल आर का मतलब क्या है कि वो x के अकॉर्डिंग कितना पे है आपका, x के अकॉर्डिंग कितना है उसका डिस्टेंस, स्मॉल आर। ठीक, फाई एंगल है और z क्या है उसका हाइट, y और z, ऐसे y से लेके z तक जो हिस्सा गया है वो क्या है आपका z, और x और y के बीच में जो हिस्सा है, x और y के बीच में जो हिस्सा है वो क्या है आपका फाई। ठीक, अब सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, क्या है यहां से कितना हीट गया q सफिक्स स्मॉल आर, यहां से कितना निकला q सफिक्स स्मॉल आर प्लस डी आर, यहां से कितना निकला यहां से निकला q सफिक्स स्मॉल आर प्लस डी आर, यहां से आया क्यू आर, यहां से निकला क्यू आर प्लस डी आर, यहां से गया क्यू फाइव, क्यू सफिक्स फाइव, और यहां से क्या निकला क्यू सफिक्स फाइव प्लस डी फाइव, क्यू सफिक्स फाइव प्लस डी फाइव, यहां से क्या गया क्यू जेड, और यहां से क्या निकला क्यू जेड प्लस डी जेड। ठीक, बाकी सब चीज है। अब सेम टू सेम जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किए थे वैसे ही करना है। क्या करना है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक, जिसमें b क्या था आपका हीट जनरेशन विद इन द एलिमेंट, हीट जनरेशन विद इन द एलिमेंट। सी क्या था
energy stored in the element, energy stored in the element. ए क्या था? हीट net heat accumulated in the element. ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू सी निकाले थे ना, a निकाले थे, b निकाले थे, दोनों को जोड़े थे, c के इक्वल किए थे, इक्वेशन में पुट किए थे, तो उससे हमको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन मिला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। वैसे इसमें किया जाएगा नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, ए से डिनोट किया जाएगा, हीट जनरेशन विद इन द एलिमेंट बी से, इक्वल टू सी एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। ठीक है, देखिए अब ये सब चीज हुआ। इसके अलावा क्या है, हम डेंसिटी को किससे डिनोट किए हुए हैं? डेंसिटी को रो से। ठीक, इसके अलावा क्या था? स्मॉल क्यू जी, स्मॉल क्यू सफिक्स जी, ये क्या था? हीट जनरेटेड per यूनिट वॉल्यूम per यूनिट टाइम, हीट जनरेटेड per यूनिट वॉल्यूम per यूनिट टाइम। ये क्या है? स्मॉल क्यू सफिक्स जी। ठीक, बाकी वॉल्यूम और वो सब चीज टाउ और टाइम, टेम्परेचर को टी से, ये सब चीज हमको मालूम है, वही चीज माना जाएगा। अब चलिए इसको लगाया जाता है। ठीक, इसको लगाया जाता है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? नेट हीट एक्यूमुलेटेड ए। सबसे पहले क्या निकालना है? नेट हीट एक्यूमुलेटेड। देखिए ए क्या है? नेट हीट accumulated in the element। net heat accumulated in the element क्या होगा? ए, इसके लिए पहले हमको हीट कितना जनरेट हुआ वो निकालना होगा, हीट कितना रिजेक्ट हुआ, लॉस हुआ वो निकालना होगा। ठीक है, गेन्ड और लॉस उन दोनों को जोड़ेंगे तो जितना बचेगा नेट, वही हीट क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। ठीक, तो हमको पहले देखना होगा कि हीट जनरेटेड इन x5 प्लेन। x5 प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट में। जिस प्लेन की बात करते हैं, जिस प्लेन की बात किया जाता है उसके अपोजिट क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेट होता है, जो तीसरा बचा होता है। ठीक, देखिए हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन क्या हुआ? हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग। ठीक, एक्सियली ऐसे फ्लो होता है, मतलब कौन सा प्लेन हुआ? x5 प्लेन। x5 प्लेन। ठीक, हीट फ्लो इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन का मतलब, एक्सियल दिशा का मतलब x5 प्लेन। ठीक,
क्या होगा वो लिखिए। एक्सियल नहीं, एक्सियल नहीं है, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये अपना क्या आएगा था, रेडियस था ना, रेडियस था, रेडियल डायरेक्शन, हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियस के अकॉर्डिंग। ऐसे क्या आएगा, किससे डिनोट किया जाएगा उसको, क्यू डैश आर, क्यू डैश आर, क्यू डैश आर इक्वल टू माइनस के आर डी फाई डी जेड डेल टी बाई डेल टाउ डी टाउ। क्यू डैश आर हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, इसके ऐसे इस दिशा में कितना हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्यू आर, क्यू आर को आप चाहिए तो क्यू डैश आर भी लिख सकते हैं। क्यू आर लिखिए, जब उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लिखिएगा, तो क्या होगा माइनस के, क्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस के हो गया, ए के जगह पे हमने क्या लिखा, आर डी फाई इंटू डी जेड, आर डी फाई इंटू डी जेड इंटू कल टी बाई कल टाउ डी टाउ, डी टाउ। अब देखिए इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, क्यू डैश आर इक्वल टू, यहाँ से गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, क्यू डैश आर, ये क्या हो जाएगा क्यू डैश आर प्लस डी आर, उससे डिनोट करके दीजिए। अब हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन यहाँ हुआ, यहाँ से निकला, जो हीट निकला वो कितना होगा उसको लिखिए। जैसे ये चीज है क्यू डैश आर, ये एक्चुअली में है क्या, हीट इनफ्लक्स, ये एक्चुअली में है क्या, हीट इनफ्लक्स, जैसे उसमें निकाले थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, हीट इनफ्लक्स और हीट इफ्लक्स। भाई यहाँ से जो गया, यहाँ से जो गया क्यू डैश आर, ये क्या है आपका इनफ्लक्स है, और यहाँ से जो निकला ये क्या है आपका इफ्लक्स। ये क्या है आपका इफ्लक्स। तो हीट इनफ्लक्स क्या हुआ, क्यू डैश आर माइनस के, ये इतनी चीज हम किसकी जगह पे लिखे हैं, ए की जगह पे, कैपिटल ए जो एरिया होता है उसकी जगह पे लिखे हैं, कल टी बाई कल टाउ डी टाउ। अभी जब हम ये चीज मान किए हैं तो ये किसके लिए निकल रहा है मालूम है, अनस्टेडी स्टेट के लिए। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही पहले वाले में भी कार्टेशियन में भी हम लोग निकाले थे कि पहले जब निकाले थे कल टी बाई कल टाउ इंटू डी टाउ, तो उसका मतलब ये था कि जो टेम्परेचर है वो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा था। फिर वहां पे आगे जब कुछ सी इक्वेशन में पॉइसन इक्वेशन, लेप्लेस इक्वेशन, फ्रेयर इक्वेशन, तमाम इक्वेशन जब डिराइव किए थे तो उसमें अलग अलग जब कंडीशन आता था, तो किसी में मान लो आ गया स्टेडी स्टेट आ गया था, तो ये डेल टी बाई डेल्टा वाली चीज उसमें खत्म हो जाती थी। अभी ऐसे ही चलेंगे अनस्टेडी स्टेट को लेके, बाद में जैसा कंडीशन तुमको देगा वैसे पुट करना, इक्वेशन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो हीट इनफ्लक्स हो गया ये। अब आपसे कहा जाए कि हीट इफ्लक्स लिखिए, हीट इफ्लक्स लिखिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू डैश आर प्लस डी आर, क्यू डैश आर प्लस डी आर। और ये होगा क्या, जैसे उसमें था सेम टू सेम, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था वैसे ही, बस नोटेशन चेंज हो गया। कार्टेशियन में आपका एक्स वाई जेड था और यहाँ पे आपका क्या आ गया था, फाई आ गया था, जेड आ गया था, रेडियस आ गया था। फाई क्या आया था, मतलब डी फाई आया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश आर प्लस कर्ल बाई कर्ल आर क्यू डैश आर इंटू
डी आर। ठीक, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब जब नेट हीट एक्यूमुलेटेड हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, आपको निकालना है हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। ये क्या हुआ? इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में हीट फ्लो हुआ, ये क्या हुआ? हीट इनफ्लक्स हुआ, और ये क्या हुआ? हीट इफ्लक्स हुआ, क्यू डैश आर प्लस डी आर, ये चीज। अब हम आपसे पूछे हैं कि नेट हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन, नेट हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन विच मीन्स एक्स फाई प्लेन, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? जितना गया, जितना निकला, उनमें से प्लस माइनस किए, जो बचा हुआ वही आपका क्या हो गया? नेट हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। तो लगाइए, आगे लिखिए उसको। वही नेट हीट फ्लो लिखिए। हेडिंग क्या हो जाएगा? हीट, हीट हेडिंग क्या मतलब? मेन हेडिंग यही है, उसके अंदर ये सब हेडिंग है। निकालने के बाद मेन मकसद हमारा यही है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन ही निकालना है। ठीक, तो हीट एक्यूमुलेटेड, हीट एक्यूमुलेटेड इन रेडियल डायरेक्शन, हीट एक्यूमुलेटेड इन रेडियल डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? हीट इनफ्लक्स माइनस हीट इफ्लक्स। इसको हम लिख दिए डी क्यू डैश आर। ठीक, इसको लिखेंगे हीट इनफ्लक्स माइनस हीट इफ्लक्स, यही होगा ना? हीट इनफ्लक्स माइनस हीट इफ्लक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, ऐसा आप इक्वेशन के फॉर्म में अपने कॉपी में मत लिखिएगा, एग्जाम में समझाने के लिए। डी क्यू डैश एट इक्वल टू लिखेंगे क्यू डैश एट माइनस क्यू डैश एट, नहीं, क्यू डैश एट माइनस क्यू डैश एट प्लस डी आर। एक एक स्टेप चलिए। क्यू डैश एट माइनस क्यू डैश एट प्लस डी आर, इसको लिखेंगे क्यू डैश एट माइनस क्यू डैश एट प्लस कर्ल बाई कर्ल एट क्यू डैश एट डी आर, है ना? सही है ना? यही चीज होगा। ये आया कैसे है? ये आया कैसे है? डी क्यू डैश एट आया कैसे है? फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को घटाए हैं तो हमको क्या मिलेगा? हीट एक्यूमुलेटेड इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो घटाइए, जब घटाएंगे तो ये क्यू डैश आएगा और ये क्यू डैश आएगा, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? डी क्यू डैश एट इक्वल टू, ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। जब माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस कर्ल बाई कर्ल एट क्यू डैश एट
डी ठीक, आई बात समझ में? अब इसको क्या है, क्यू डैश की वैल्यू हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी। क्या था, माइनस के एट डी फाइव डी जेड कल टी बाई कल टाउ डी टाउ। जो इक्वेशन फर्स्ट में लिखे हैं वो यहाँ पे पुट की जा सकती है, तो पुट कीजिए तो देखिए क्या होगा, पुट कीजिए तो देखिए क्या होगा। यहाँ तक लिखे, अब इसको इसको किए तो लिखेंगे डी डैश डी क्यू डैश आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर्ल बाई कर्ल आएगा, उसकी वैल्यू बोलिए क्यू डैश आएगा की, माइनस के एट डी फाइव डी जेड, ये के था, ये के था, और ये वाला हिस्सा क्या था, कैपिटल ए जो एक या था अपना, ठीक, माइनस के ए डी टी, डी टी मतलब डेल टी कल टी बाई कल टाउ, अनस्टेडी स्टेट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा इनटू डी टाउ। ये हुआ, इसके अलावा क्या होगा उसमें, किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा है, रेडियस के, तो क्या हो जाएगा डी आर, ये डी आर वाली चीज, ये क्यू डैश की वैल्यू हम लिखे हैं, क्यू डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखे हैं, ये जो चीज मिली है आपको, ये जो चीज मिली है ये आपको मिली है सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये जो चीज मिली है आपको ये वाली इक्वेशन फर्स्ट से मिली है, इसको ऐसे ही लिखे हैं, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, और ये डी आर था तो डी आर को ऐसे लिख दिया। अब ये आ गया मैथ्स, आ गया ये मैथ्स, अब इसी को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो या जैसे भी हो, डिफरेंशिएशन का नियम तो वही होगा। तो चलिए मैथ लगाइए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करके देखिए क्या मिलता है आपको। डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या मिलेगा, ठीक, ये जो माइनस था, ये जो माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या बचा, हमने क्या उठा लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, के को उठा लिया, इसके अलावा क्या उठा लिया, डी फाइव डी आर, डी फाइव यहाँ, डी फाइव इसको उठा लिया, ये डी आर था, इस डी आर को उठा लिया, ये डी जेड था, ये डी जेड को उठा लिया, इतनी चीजें उठा ली, ठीक, तो अब बचा क्या, बचा क्या, कल बाई कल आर आर कल टी बाई कल टाउ डी टाउ, यही ना बचा, तो उसको लिख लीजिए आगे। हाँ, एक चीज आगे देखना है,
एक चीज आगे देखना है कि जो टेम्परेचर है वो किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, रेडियस के ना, पहले में भी चेंज करके लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस के कल टी बाई कल लैग हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा ये वाली चीजें कल बाई कल लैग, कल बाई कल लैग। ठीक, कल बाई कल लैग एंड कल टी बाई कल लैग। ठीक, डी टाउ क्या बचेगा डी टाउ। कोई चीज छूटा, देखिए कल बाई कल लैग लिख लिए, स्मॉल लैग लिख लिए, कल बाई कल लैग स्मॉल लैग, डेल टी बाई डेल लैग लिख लिए, डी टाउ लिख लिए। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपका मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। ठीक, और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। ठीक, तो जब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कैसे लिखते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे लिखते हैं, मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, 11th-12th में भी पढ़े होंगे, जब डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक आया होगा। क्या कहते हैं आप, यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में मैथ्स में पढ़े होंगे, M1 M2 में, किसी में से भी, मैथ्स 1 में या मैथ्स 2 में। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन तो यही चीज है, ये अपना क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये अपना क्या हो गया सेकंड फंक्शन। इसी फॉर्मूले पे हमको लगाना है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस चीज को मैं लिख दिया हूँ, ये आपको जब डेरिवेशन करेंगे कॉपी में लिखेंगे तो इस चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कॉल करना है, याद करना है कैसे होगा, तो उसको कहीं साइड में एक पेज पे लिखिए और वहां से इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आएगा, इसके आगे लिखते हैं, ये क्या था, डी क्यू डैश आई था अपना। इसको क्या लिखेंगे, बाकी चीज ऐसे ही रहने देंगे, के डी एट डी फाइव डी जेड। इस चीज को हमने ऐसे ही लिखा। अब डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या था अपना, स्मॉल आर, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल आर स्क्वायर। ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन क्या था, कर्ल टी बाई कर्ल आर, कर्ल टी बाई कर्ल आर। अब ये कर्ल आर बाई कर्ल आर 1, तो उसको लिखने की आवश्यकता हमें है नहीं है, उसको लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक, ये आपका हो गया डी क्यू डैश
आठ डी क्यू डैश आठ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये जो चीज आई है ये अपनी क्या आई है, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन रेडियल डायरेक्शन। ये क्या आई है, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन रेडियल डायरेक्शन। ऐसे ही हम बाकी जो दो डायरेक्शन है इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, और ऐसे ही जो बाकी जो दो डायरेक्शन है उसके लिए भी हम सिमिलरली लिख लेंगे। जैसे उसमें क्या किए थे, x के लिए निकाले थे, x के लिए हमें डी क्यू डैश x आया था, ठीक, हीट एक्यूमुलेटेड इन x डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद y और z के लिए ऐसे ही लिख दिए थे। तो ऐसे ही हम रेडियल के लिए निकाले हैं, और बाकी एक्सियल या जो चीज है उसके लिए हम लिख लेंगे। लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ठीक है। तब आज के लिए इतना ही है, आगे क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, ठीक। आगे मतलब आपको दो चीज लिखना होगा, दो डायरेक्शन के लिए लिखना होगा। एक क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, ठीक, और एक क्या होगा, एक्सियल। टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक हो जाएगा एक्सियल, ठीक। इन दोनों के लिए लिखेंगे, अगर लिख पाइएगा तो लिखिएगा, लिख पाइएगा तो लिखिएगा, नहीं तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।